तो बहुत खुशी हो रही है आप सबको देखकर, और हम सबका सौभाग्य है कि इस पवित्र मास में, कार्तिक मास में हम सब एकत्रित हैं। रविवार का दिन है और हम सब यहाँ पर हैं कुछ कृष्ण कथा करने के लिए। हरि बोल। सो थैंक यू वेरी मच। और विशेषकर जो रोपड़ से भक्त आए उनका विशेष स्वागत करते हैं। आप इतना लंबा सफ़र तय करके आए, कोई बात नहीं, भगवान के लिए आपने सफ़र किया तो आपकी सारी सफरिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। वैसे तो ये जो मास है बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। इसको दामोदर मास कहा जाता है ना। तो दामोदर मास क्यों? इसमें विशेष लीला हुई थी। और भी कारण है कि यहाँ दामोदर लीला की थी। आपने जानते ही हैं, आपने ऊपर देखा होगा यशोदा दामोदर जी का, हम दीपदान भी करेंगे शाम को। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही जो कहते हैं इज़ ए वेरी स्वीट पर्सन, बहुत सुंदर हैं, बहुत मधुर हैं। चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और एक भक्त के रूप में अवतरित होते हैं, वो हमें समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की, हरे कृष्ण, आवाज़ सब स्पष्ट आ रही है? पीछे इको हो रही है ना? पहले ठीक था, पहले ठीक था ना? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। ठीक है, पीछे से ठीक है? आवाज़ नहीं है? पीछे आवाज़ सुनाई दे रहा है? ठीक, क्लियर नहीं है? क्लियर नहीं है? अच्छा, आवाज़ कम आ रही है पीछे। ओह, तो एक स्पीकर और लगा दीजिए, दो माइक लगा दीजिए। एक स्पीकर आ रहा है, तब तक कैसे करें? कीर्तन तो सुनाई दे दिया होगा। हाँ, नहीं, कीर्तन तो चलता है इसमें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। हाथ नीचे कर सकते हैं आप, कोई नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा। हरि जय, हरि नाम का प्रभाव है देखिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ठीक है, पीछे आवाज स्पष्ट है? वेरी गुड, हरि बोल। तो चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता के दो मुख्य पहलू हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है ऐश्वर्य और एक है माधुर्य। ऐश्वर्य उनका भगवत्ता, उनका ऑपुलेंस। भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, कोई उनको हरा नहीं सकता, कोई उनको पकड़ नहीं सकता। असम ऊर्ध्व, ना उनका कोई बराबर है ना उनकी उनसे बढ़कर है। असम, कोई उनके बराबर नहीं, ऊर्ध्व, कोई उनसे बढ़कर नहीं। नो वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कृष्णा। ये अच्छा लगे आपको, मैथमेटिक्स में है। और लेकिन ये उनका ऑपुलेंस है और है माधुर्य, बहुत ही मधुर है। तो भगवान जब वृंदावन में होते हैं तो अपना माधुर्य प्रकट करते हैं। और माधुर्य जब प्रकट करते हैं भगवान अपने भक्तों के साथ जब आदान प्रदान करते हैं, ब्रज के भक्तों के साथ, तो पूरी अपनी भगवत्ता, अपने ऑपुलेंस को भुला देते हैं। हालांकि ऑपुलेंस दिखाते हैं लेकिन ब्रजवासियों को लगता ही नहीं ये भगवान है ना। तो एक प्रकार से ब्रजवासी भी जो क्या हैं, दे आर ट्रांसजेंडरल एथीस्ट। यहाँ के जो इस भौतिक जगत के एथीस्ट हैं वो नहीं मानते भगवान है, तो वो भी नहीं मानते कृष्ण भगवान, मानते ही नहीं भगवान है। भगवान कई बार बोलते हैं भगवान, बड़े पागल है, मजाक उड़ा रहा है, खूब मजाक उड़ाते थे। तो जैसे श्रीराम भगवान के सबसे बड़े सखा हैं और कृष्ण, ये बहुत कुश्ती करते थे हमेशा, और हर बारी कुश्ती जब करते थे तो श्रीराम जीतते थे। तो जब भगवान ने कहा, जब कुश्ती फिर मैच शुरू होने लगा, होता ना कुश्ती से पहले जो अपोजिट पार्टी को थोड़ा साइकोलॉजिकली डाउन किया जाता है ना, ऐसे ऐसे करते हैं, अपना गुणगान करते हैं, आया देखूंगा छोड़ूंगा नहीं, ऐसे करके बोलते हैं ना, ताकि उसका जो व्यक्ति दूसरा साइकोलॉजिकली डाउन हो जाए। तो कृष्ण श्रीराम को बोलते, आओ लड़ो मुझसे कुश्ती, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। बोले कौन है? बोले मैं परम पुरुषोत्तम भगवान। तो श्रीराम जोर से हंसने लगे, अच्छा परम पुरुषोत्तम भगवान, तो मैं भी भगवान हूँ। तो श्रीराम के पीछे पूरी उनकी पार्टी थी, तो सब हंस रहे हैं ऐसे। अच्छा, बोले क्या भगवान है तो बताओ। बोले मैंने पूतना का वध किया, मैंने अघासुर का वध किया, मैंने गोवर्धन को उठाया। जब ये सुना तो श्रीराम पेट पकड़ के जमीन पर लौटने लगे, इतना हंसे, मजाक उड़ाने लगे। कृष्ण को बड़ा लगे, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किया, पूतना का वध किया, अघासुर का वध किया, गोवर्धन उठाया। पेट पकड़ के हंस रहे हैं और सब मजाक उड़ा रहे हैं। बोले अच्छा, आपने पूतना का वध किया? बोले हाँ मैंने पूतना का वध किया। बोले वो तो यशोदा मैया ने मंत्रों का उच्चारण किया था, उस मंत्रों के उच्चारण से उसका वध हुआ। तो बोले मैंने वध किया। मजाक उड़ाने लगे। बोले अघासुर का वध? बोले अघासुर के मुख में पहले कौन घुसा था? हम सब घुसे थे, हम पहले ही मार गए थे, बीच में क्रेडिट लेने बाद में आप आ गए। क्रेडिट लेने का आदत है आपको। अच्छा गोवर्धन आपने किया है। गोवर्धन तो सारे के सारे भक्तों ने इतना सारा उनको भोग लगाया, गोवर्धन इतने प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता से इतने फूल गए वो कि हल्के हो गए। तुमने आगे पीछे उंगली लगा दी, मैंने उठा लिया। तो ऐसे जब मजाक उड़ाया तो कृष्ण को बहुत क्रोध आया, चलो आओ कुश्ती लड़ते हैं। और जब कुश्ती लड़ी कृष्ण फिर से हार गए। तो ये होता था। ऐसा है जब कृष्ण मथुरा में गए, कंस का वध किया, तो इतना बड़ा घमासान कुश्ती हुई, चाणूर मुष्टि क्या है, मुष्टि, ये चाणूर का वध किया उन्होंने, और फिर कंस का वध किया। तो श्रीराम वहाँ पे आ गए, मंच पे आ गए और कंस को देखने लगे और कृष्ण को देखने लगे। नहीं कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है, या तो ये अपना कहना नहीं है, या ये कंस नहीं है, ये नकली कंस है। कोई गड़बड़ है। ये इसको मैं रोज हराता हूँ, और ये कंस जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है, ये कैसे हरा सकता है? तो उससे मतलब टेस्ट कर लेते हैं, या तो ये गड़बड़ है, ये फेविकॉल का बना हुआ है, सॉरी थर्मोकॉल का बना हुआ है, और ये कुछ है। तो उसने कृष्ण को वहीं लड़का दिया, तुम कहा ना? बोले हाँ। बोले आओ कुश्ती लड़ो। कृष्ण ने कुश्ती लड़ी, श्रीराम ने फिर हरा दिया। तो भगवान को इसमें बहुत आनंद आता है ना।
भगवान को अपनी भगवत्ता भूल के आनंद आता है। इस संसार में हम सब लोग भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? आपको लगता है हम भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं? कैसे हैं? कंट्रोल करना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं। गलत बात थोड़ी है, एंजॉय तो करना ही चाहिए। हैं? खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। कैसे भगवान बनना चाहते हैं? सारा धन आपके पास आ जाए। और पीछे से कोई बताएगा? पीछे के लोग भगवान नहीं बनना चाहते। अरे हम भगवान बनना चाहते हैं कि नहीं? यस और नो? बताइए कैसे। माइक है, कुछ जोर से बताइए। हैं? हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहते हैं, सबको आकर्षित करना चाहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहते हैं, इजंट इट? और हम सुप्रीम इंजॉयर बनना चाहते हैं, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम प्रोप्राइटर। सो दिस इज फॉल्स गॉडहुड, नकली भगवान हम बनना चाहते हैं। तो देखिए, भगवान ब्रजवासियों को इतने प्रिय हैं, भगवान असली भगवान होते हुए अपना असली गॉडहुड छोड़ते हैं। अगर हम भगवान को प्रिय बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? अपना फॉल्स गॉडहुड छोड़ना होगा। तो जब भगवान की सुंदर लीलाएं सुनते हैं तो हमें करना चाहिए, क्यों भगवान को असली गॉडहुड त्याग करके इतना आनंद आता है और मैं नकली गॉडहुड ऊपर लेकर घूम रहा हूँ, कितना परेशान हूँ। तो मैं भी ये नकली प्रयास अपने छोड़ दूँ भगवान बनने के और भगवान का सेवक बनने का प्रयास करूँ, तो मुझे भी आनंद आएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से भगवान वृंदावन में बहुत मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। अब भगवान छोटे से बालक हैं वो भगवान ही, लेकिन ब्रजवासियों को अपनी योग माया से भुला देते हैं कि वो भगवान हैं। तो दामोदर लीला करने के मुख्यतः 4 कारण थे। इससे पहले अध्याय में क्या था? ये 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में लीला आती है। तो 8वें अध्याय में वर्णन आता है कि कृष्ण ने क्या किया था? मिट्टी खा ली थी। मिट्टी क्यों खाई थी? इसके पीछे बहुत से कारण हैं, उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। लेकिन मुख्यतः कृष्ण कुछ ना कुछ ऐसी क्या कहें शरारत करते थे ताकि वो यशोदा मैया के ध्यान को आकर्षित कर सके। तो जब कृष्ण ने मिट्टी खाई तो बलराम जी ने आके यशोदा मैया को कंप्लेंट किया, शिकायत लगाई कि आज कान्हा ने मिट्टी खाई है। तो यशोदा मैया ने बोला, कृष्ण आपने मिट्टी खाई है? बोले बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं खाई। बोले ठीक है, प्रमाण दो, मुंह खोल के दिखाओ। बोले देख लो। तो कृष्ण ने मुंह खोला तो क्या दिखाई दिया? पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। यशोदा मैया हैरान हो गई, ये क्या है ना? आप सोचिए, यहाँ पे डॉक्टर हमें बोलता है मुंह खोल के दिखाओ, तो अंदर क्या उनका सीधा दिखाई देता है। वो भी यूँ करता है, बंद करो बंद करो। अपने हाथ धोता है, पर क्या देख लिया। और यशोदा मैया पूरा विश्व रूप दिखाया, पूरे यूनिवर्सिटीज देखे, अपने आप को भी देखा कृष्ण के मुँह में। यशोदा मैया एकदम हैरान हो गई। यशोदा मैया को लगा या तो ये माया है या मैं कोई सपना देख रही हूँ या कृष्ण को कुछ भूत प्रेत में पकड़ लिया है। बहुत परेशान हो गई और वो बाद में कृष्ण के आगे हाथ जोड़ने लगे। कृष्ण ने बोला ये तो गड़बड़ हो गई, अगर यशोदा मैया अब मुझे डांटेगी नहीं, मुझसे प्रेम नहीं करेगी, मुझे इतना बड़ा भगवान मानेगी तो कैसे काम चलेगा। तो मुझे अब ऐसा कुछ लीला करनी चाहिए कि यशोदा मैया के अंदर जो इम्प्रेशन गया है पूरा वाइप आउट हो जाए, फॉर्मेट कर दूँ, पूरा इरेज कर दूँ इसको। तो यशोदा मैया को थोड़ा सा संशय हो रहा है कि मेरा बालक साधारण नहीं है, कुछ गड़बड़ है। तो मैं कुछ ऐसी लीला करूँगा जिसमें लगेगा कि यशोदा मैया को लगेगा बहुत साधारण बालक हूँ, कि यशोदा मैया मुझे डराएगी, धमकाएगी, बांध देगी, ऐसी लीला करता। तो ये कारण एक ये था। दूसरा, दामोदर लीला करने का भगवान का एक और प्रयोजन था कि भगवान अपने भक्त यशोदा मैया का यश बढ़ाना चाहते थे। यशोदा का अर्थ होता है जो यश दे, कृष्ण को यश दे। भगवान के भक्त भगवान का यश बढ़ाते हैं और भगवान भक्तों का यश बढ़ाते हैं। एक बारी आप श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज, उन्होंने प्रभुपाद जी के अपने गुरु भाई हिज होलीनेस सतस्वरूप महाराज, आप जानते हैं सतस्वरूप महाराज जी कौन है? जिन्होंने प्रभुपाद लीलामृत लिखी थी। तो उनको एक पत्र लिखा। उस पत्र में वो लिखते हैं कि हम हैरान हैं कि प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी ये इस्कॉन संस्था का इतना प्रचार कैसे हो रहा है। वो गिरिराज महाराज कह रहे हैं मुझ में तो कोई योग्यता है नहीं, लेकिन हमारा प्रचार बहुत सफल हो रहा है।
क्या कारण है इसका? तो खुद ही कहने, तो मैंने बहुत एनालिसिस किया तो मुझे एक ही कारण नज़र आया कि प्रचार इसलिए सफल हो रहा है इस्कॉन का प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी, कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो प्रभुपाद का यश बढ़ाना चाहते हैं। तो अब बोले हाँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद का यश बढ़ाना क्यों चाहेंगे? वो खुद ही एनालिसिस कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद का यश इसलिए बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि जब तक प्रभुपाद भी थे इस पृथ्वी पर, प्रभुपाद का केवल एक ही उद्देश्य था कि कृष्ण के यश को बढ़ाया जाए। तो भक्त का एक उद्देश्य होता है कृष्ण के यश को बढ़ाया जाए। जो हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हमसे रुका नहीं जाएगा। हम चाहेंगे हम सबको जाके बताएं कृष्ण कितने महान हैं, कितने मर्सीफुल हैं, आप सब भक्ति में जुड़िए। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में सबको बताते हैं। तो इसी ढंग से भक्त भगवान के यश को बढ़ाता है, भगवान भक्त के यश को बढ़ाते हैं। तो ये दामोदर लीला का एक प्रयोजन ये है कि भगवान यशोदा मैया के यश को बढ़ाना चाहते हैं कि यशोदा की भक्ति कितनी महान है कि यशोदा ने मुझे बांध लिया, अपने प्रेम से बांध लिया, है ना। दैट वे, जैसे हम गाते हैं ना, इति त्वसलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषमी मां जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वंदे। मैं घोषणा करता हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ, आइए 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 देखिए, है ना। एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कृष्ण स्वयं, अपनी घोषणा खुद कर रहे हैं कि मैं प्रेमा भक्ति से हार जाता हूँ। ये यशोदा मैया की भक्ति आप देखिए, सबको घोषणा करके दिखा रहे हैं। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि भगवान की लीला करने का हम चर्चा करेंगे कि भगवान हमें बताएंगे भक्ति के गूढ़ रहस्य, कि भक्ति में सफल होना है तो क्या आवश्यक है। और चौथा ये भी हम चर्चा करेंगे कि भगवान अपने भक्ति के वचनों को कैसे सत्य साबित करते हैं। ठीक है, तो ये जो घटना है दामोदर लीला, ये दिवाली के दिन घटती है। ओके, तो हम एक श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ पे आता है, एकदा ग्रहे दासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरण युक्तेषु निर्मंथम स्वयं दधि यानी गीतानि तद बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि आज्ञता। एकदा, एक दिन, वो दिन कौन सा था? दिवाली का दिन था, राइट। और क्या था? गृह दासीषु, यशोदा मैया के घर में बहुत सी मेड सर्वेंट्स थी। यशोदा और नंद महाराज की कितनी गायें थी उनके पास? 9 लाख। अब 9 लाख गायों में से इतनी सारी गायें दूध देती थी, उस दूध को प्रोसेस करना, उसकी दही बनाना, उसका मक्खन बनाना, उसमें कोई ऐसा तो है नहीं था कोई प्रोसेसर रखा हुआ था, कोई मशीन्स थी, बहुत हजारों दासियां थी जो इस सब काम में जुड़ती थी, है ना। तो बहुत सी दासियां थी और सबकी सब दासियां बहुत बिजी थी। क्यों बिजी थी? कि अगले दिन एक और फेस्टिवल आने वाला था दिवाली के बाद। कौन सा फेस्टिवल? गोवर्धन पूजा। तो सबके सब गोवर्धन पूजा की तैयारी में लगी थी। तो सुबह सुबह यशोदा मैया उठ गई और सुबह सुबह यशोदा मैया उठ के यशोदा मैया ने कहा कि आज दिवाली का दिन है, मैं कृष्ण के लिए विशेष स्पेशल बटर स्पेशल मिठाई बनाऊंगी। तो मैं खुद बनाऊंगी और क्या करूंगी, जब कृष्ण उठते हैं उससे पहले मैं उठ जाऊंगी। ओके, उससे पहले मैं उठ जाऊंगी। तो यशोदा मैया हमें सिखा रही हैं कि हमें सेवाओं की प्लानिंग करनी चाहिए। वी हैव टू प्लान आवर सर्विसेज। स्पेशली फेस्टिवल डे होता है, तो फेस्टिवल डे में हमें बहुत सेवाएं होती हैं। की है आप सबने भक्तों ने फेस्टिवल में सेवा की है? जन्माष्टमी होता है, गौर पूर्णिमा, फेस्टिवल, बहुत सेवा होती है। तो ये फेस्टिवल्स हों, दिन में टाइम मिलेगा नहीं, बहुत सेवाएं होंगी। तो क्या करना है, यशोदा मैया मंगल आरती से पहले उठ गई कि ये एक बार कृष्ण उठ जाएंगे तो मुझे सेवा नहीं करने देंगे, तो अपने राउंड्स में पहले कर लूँ। तो यशोदा मैया पहले उठ गई कि ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं, क्योंकि कृष्ण जब उठ जाएंगे तो वो मुझे डिस्टर्ब करेंगे। कृष्ण बड़े डायनेमिक व्यक्ति हैं। कृष्ण कभी एक जगह चुपचाप बैठे हैं, कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो यशोदा मैया ने ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, माखन खुद बनाऊँगी। तो पहला उन्होंने सेवा की योजनाएं बनाई। पहले सोच समझ के, हमें भी मालूम होना चाहिए कल मेरा क्या शेड्यूल है। ओके, कल ये शेड्यूल है, मेरी ये सेवाएं हैं। हमारे लिए प्रभुपाद जी बताते हैं हमारी जितनी भी सेवाएं हैं, सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्या है?
प्रसाद पाना, हाँ, चैंटिंग हाउ मेनी राउंड्स, 60 राउंड्स, सबसे महत्वपूर्ण सेवा। तो हमें उसके पहले प्लान कर लेना चाहिए। ओके, तो यशोदा मैया ने प्लान कर लिया। अब यशोदा मैया ने सोचा कि अब यशोदा मैया ये भी तो सोच सकती थी, इतनी सारी दासियां हैं, किसी एक को लगा देती हूँ, हजारों की संख्या में दासियां, और मैं तो रानी हूँ। यशोदा मैया तो रानी थी, किसी को बोलती है चलो फटाफट ये करो, आप ये करो, आप ये करो, ऐसा भी कर सकती थी। लेकिन यशोदा मैया ने सोचा मैं खुद बनाऊंगी कृष्ण के लिए। तो इससे क्या मालूम चलता है, किसी और को भी दे सकती थी सेवा ना। इतनी हजारों दासियां थी, सबको डेलीगेट कर दिया, अच्छा आपने ये करना है, आपने ये करना है, आप कृष्ण के लिए माखन बनाओ, चलो, है ना। खुद आराम से कर सकती थी। तो लेकिन आज तो मैं खुद बनाऊंगी, ऐसा क्यों? यस, वेरी गुड, यू नो, वो स्पेशल बनाना चाहते थे। यशोदा मैया सोच रही थी मेरे पास 9 लाख गाय हैं, मक्खन की कमी नहीं है, फिर भी कृष्ण पड़ोस में जाके मक्खन चुराते हैं, क्यों ऐसा है? तो यशोदा मैया सोच रही हैं कि कहीं हमारे मक्खन में गड़बड़ होती होगी। तो भाई ना, हर कोई हायर टेस्ट चाहता है कृष्ण कोई टेस्टी नहीं लगता, तो टेस्टी नहीं लगता, मक्खन बनाना भी टेक्निक है ना। मक्खन में क्या करते हैं, गाय का दूध है, दूध से पहले दही बनता है, फिर दही का मंथन होता है, और फिर उससे मक्खन निकलता है। तो उसमें भी टेक्निक होता है कि कब उसको निकालना है मक्खन को, ताकि उसमें ज़्यादा खटास भी ना हो और ज़्यादा लिक्विड भी ना रहे, फर्स्ट क्लास निकले। तो यशोदा मैया ने सोचा कि रोज़ ये दासियाँ बनाती थी मक्खन, तो कृष्ण बाहर जाते हैं, अब मुझे खुद बनाना पड़ेगा, राइट। तो खुद करना चाहती थी सेवा। और यशोदा मैया ने क्या किया, दूसरा एस्पेक्ट यशोदा मैया सिखा रही हैं, अटेंशन टू डिटेल्स, कि जो सेवा करो, प्रेम का लक्षण क्या है कि हम डिटेल्स में जाते हैं, ऐसे निपटाते नहीं हैं। हम सेवा कर रहे हैं तो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए डिटेल्स में जाना चाहिए। यशोदा मैया ने सोचा अच्छा कृष्ण क्यों बाहर मक्खन खाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। एक तो मैं खुद बनाऊंगी, क्योंकि मैं यशोदा मैया को लगा मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से मैं ध्यान रखूँगी। दूसरा, दूध बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। तो यशोदा मैया के पास 9 लाख गायें थी। 9 लाख गाय में से यशोदा मैया ने 8 गायों को चुना। ये 8 गायें वो गायें थी जिनके दूध में खुशबू आती थी, उनको स्पेशल घास खिलाई जाती थी, उसको स्पेशल दूध में खुशबू आती थी, उसको बोलते थे पद्मगंधा गाय, उसमें कमल की खुशबू आती थी। बोले इससे स्पेशल बटर बनेगा जिसमें खुशबू होगी, तो ये कृष्ण को पसंद आएगा, ठीक है। तीसरा, यशोदा मैया ने खुद सेवा करना चाहा। देखिए, जब हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है, हमें आपको बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए। कुछ सेवाएं हमें डेलीगेट करनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं कि सब डेलीगेट करके आराम से फिर बैठ जाओ, चलो भैया काम हो गया नहीं, हमारा सौभाग्य है कि हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे खुद सेवा करनी चाहिए ना। आप जानते हैं ना, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सत संभव सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। भगवान के धाम में लाखों लाखों लक्ष्मियां हैं, और जितनी भी लक्ष्मियां हैं वो खुद सेवा करती हैं। भगवान के वैकुंठ धाम में खुद झाड़ू लगाती हैं, हालांकि भगवान के वैकुंठ धाम में कोई मिट्टी नहीं है, फिर भी झाड़ू लगाती हैं। भगवान द्वारका में होते हैं तो रुक्मिणी जी स्वयं उनको चामर करती हैं, पर्सनल सेवा है, समझने बात आपको। इसलिए जब हमें पर्सनल सेवा करने का मौका मिले, उसको जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं सोच लिया किसको पकड़ूँ, अच्छा आप आ जाओ यार, आप करो, मैं जाता हूँ कहीं, नहीं, वो भी करना का बहुत सेवा हम डेलीगेट भी कर सकते हैं, लेकिन अपने में भी कोई सेवा जरूर रहनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया 6 प्रकार के नालायक शिष्य होते हैं जो सेवा को कैसे हैंडल करते हैं ना, इंटरेस्टिंग है ना। तो 6 प्रकार के नालायक शिष्य होते हैं, ये श्लोक है पूरा ना, इसके ऊपर एक श्लोक है। अलिर बाणो ज्योति सखा स्तब्धि भूता किम कका प्रेषित प्रेषिका चैव क्षण एव सेवक अधमा। सारे सेवकों में जो अधम सेवक हैं 6 प्रकार के,
पहला सेवक है अली। अली का मतलब होता है भंवरा। तो ये जो सेवक होता है बहुत चंचल होता है, इसको कुछ बता दो वो गायब भी हो जाता है। फिर कहाँ गया अभी यहाँ था, वो कहाँ गया सेवा, वो वहाँ चला गया, वो गायब हो जाता है। तो क्या सेवा बताएंगे उसको? ऐसे सेवकों को सेवा दे सकते हो, अभी है फिर गायब हो जाए, फिर दिखाई दे फिर गायब हो जाए। तो ये होता है अली। फिर दूसरे टाइप का होता है बाणो। उसको आप कुछ सेवा बताओ, वो वापसी में ऐसा तीखा जवाब देगा, आपको बाण की तरह चुड़ेगा। आप बोले प्रभु ये सेवा करोगे? नहीं मिलाऊं क्या? और कोई नहीं मिला, उसको नहीं बोलते, आप हमेशा मुझे ही पकड़ते हो। अरे ठीक है, बाणो। आप ऐसे नहीं हैं लेकिन ऐसे मिल सकते हैं कभी कभी। फिर एक है ज्योति सखा। ज्योति सखा ऐसा सेवक है, उसको सेवक दे दो, करोगे? हाँ जरूर करूँगा। अच्छा कर लिया प्रभु? करूँगा कर रहा हूँ करूँगा। तो ज्योति सखा वो अच्छा मुहूर्त देख रहा है, कब अच्छा मुहूर्त होगा वो टालता रहता है सेवा। तो देने वाला परेशान हो जाएगा, तो परेशान हो गया। चौथा है स्तब्धि भूता। उसको सेवा दोगे वो स्तब्ध हो जाएगा, एकदम इनर्ट, कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मैसेज का जवाब नहीं, कोई आप बोले क्या हो गया यार, सेवा क्या हो रहा है? कोई जवाब नहीं, स्तब्ध हो गया। फिर है किमे काका। किमे काका में आपने सेवा दी, थोड़ा करोगे, थोड़ा सा करके फिर रुक जाएगा, फिर हो गया, बीच में फिर रुक गया, फिर उसको पुश करेंगे, आगे बढ़ गया थोड़ा सा, फिर आगे, फिर रुक गया, तो उसको बार बार पुश करना पड़ेगा। और छठा स्मार्टेस्ट है सेवा कदम, है ना, प्रेषिता प्रेषिका। प्रेषित प्रेषिका क्या आया? यहाँ से सेवा आई, यहाँ दे दिया, मेरा काम डिलीवरी का यहाँ मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ये 6 प्रकार के अधम सेवक हैं। हमने ऐसा नहीं बनना। यशोदा मैया रानी है, नंद रानी है वो, है ना, उसके अंदर इतनी दासियां हैं, इतने सब कुछ है, लेकिन बोले नहीं, मैं खुद माखन कृष्ण के लिए बनाऊंगी। प्रेम था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट काउस, ओके, और मैं सही टेक्नोलॉजी का करूँगी, मैं देखूंगी कि कृष्ण कैसे में इस माखन को नहीं खाएंगे। ओके, तो हम भी जब सेवा करें तो हमें ध्यान होना चाहिए कि अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रयास करना चाहिए, है ना। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हमें सेवा मिले, और जब सेवा मिले तो बड़े उत्साह से करनी चाहिए, अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रयास करना चाहिए। ओके, अच्छी सेवा करेंगे तो और अच्छी सेवा मिलेगी, और सेवा मिलेगी। आप में से कितने भक्त चाहेंगे हम हमेशा सेवाओं में डूबे रहें? अक्सर होता है जो व्यक्ति ज़्यादा सेवा करता है उसके पास और सेवाएं आती हैं, और अच्छी बात है, अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम ज़्यादा सेवाएं कर पा रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, यशोदा मैया क्या कर रही थी, तो पूरा उन्होंने प्लानिंग कर लिया, सब कर लिया, साथ साथ में वो क्या कर रही थी, गा रही थी। जो हमने श्लोक पढ़ा उसमें क्या कर रही थी, मंथन भी कर रही थी, साथ साथ में कृष्ण की बाल लीलाओं का गान कर रही थी। कृष्ण इस समय 2 या 3 वर्ष के थे। कौन कौन सी लीलाएं कर चुके थे कृष्ण अब तक? पूतनावध और तृणाव्रत वध और शक्टासुर का वध, ये सब कर चुके थे। तो उनको गा गा के सुना रही थी। प्रभुपाद जी लिखते हैं अगर किसी चीज़ को याद करना है तो सबसे अच्छा तरीका उसको गा गा के गाएं। ओके, गाने से वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो हमें यशोदा में क्या सिखा रही हैं, हम सेवा भी कर सकते हैं, साथ साथ में गा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। साथ ही साथ में हम कुछ श्लोक याद कर सकते हैं, कुछ वैष्णव गीत गा सकते हैं, है ना, उससे हमारी चेतना शुद्ध रहेगी। ओके, आप सब अभी सब युवा हैं, है ना, आप सभी बहुत बुद्धिमान हैं, तो पूरा अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए। जितने ज़्यादा आप वैष्णव गीत, जितने ज़्यादा आप श्लोक याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ना। और जैसे आप सेवा कर रहे हैं तो गाना शुरू कर दीजिए, वैष्णव सॉन्ग्स हैं, और कहीं पूरी भगवद गीता के श्लोक हैं, भागवतम के श्लोक हैं, चैतन्य चैतन्यमृत के श्लोक हैं, याद कीजिए, है ना। हमारे कई वहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में आते जाते हैं, बीच में ट्रैफिक लाइट्स पड़ती हैं,
तो अगर खुद ड्राइव कर रहे हैं तो ट्रैफिक लाइट्स में एक कार्ड निकाला, एक श्लोक की एक लाइन याद की। दिल्ली में तो बहुत ट्रैफिक होता है, दूसरी रेड लाइट तक दूसरी लाइन याद कर ली, तीसरी रेड लाइट तक तीसरी लाइन, और जब तक अपने गंतव्य ऑफिस वगैरह में पहुँचे एक श्लोक याद, 2 श्लोक याद हो गए। तो एक भक्त उसने सारे अष्टकम वगैरह सब याद कर लिया ऐसे तो बोले अब ट्रैफिक में परेशान हो रहा हूँ, जहाँ रेड लाइट रुकती है एक एक लाइन याद करता रहता हूँ और उसको दोहराता रहता हूँ, अगली रेड तक 2 लाइन याद है, 3 फिर ऐसे। फिर उससे बताया बहुत अच्छी बात है, बोले जैसे षट गोस्वामी अष्टकम है, 25% तो मुझे आता ही है। 25% क्या? बोले हर एक श्लोक के बाद यह वंदे रूप सनातन रघुवीर कोशिश 4 लाइनों से 1 लाइन तो आती है ना। ब्रह्म संहिता का भी 25% तो हमें आता ही है, गोविंदम आदि पुरुषम तक बाकी 75% रेड्स में सीख लिया। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें टाइम वेस्ट ना करके हम जो भी सेवाएं करें साथ साथ में क्या करें, श्लोक दोहराएं, वैष्णव गीत दोहराएं, तो उससे हमारी कॉन्शियसनेस भी ठीक रहती है और सेवा की क्वालिटी भी बढ़ती है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो साथ ही साथ में प्रार्थना भी करी थी भगवान नारायण से कि मेरा जो बालक है कृष्ण, इसकी रक्षा करो। तो सेवाओं की प्लानिंग की, अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रही हैं, पूरा डिटेल्स में गई, अटेंशन टू डिटेल्स, एंड शी वाज सिंगिंग। फिर उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने भेगवा कलर की साड़ी डाली हुई थी, उससे पे बहुत सुंदर फूल थे, और वो मंथन कर रहे थे। तो क्या जब मंथन कर रहे थे, शरीर से मंथन कर रही हैं, वाणी से कृष्ण का गुणगान कर रही हैं, और मन से कृष्ण के बारे में सोच रही हैं, और भेगवा कलर की साड़ी डाली हुई है। देख रहे हैं पूरी सन्यासिन लग रही थी। सन्यासी का मतलब क्या होता है, BMW, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, इन तीनों से भगवान की सेवा करना। तो हम सबके पास BMW है कि नहीं है हम सब अमीर हैं, क्या है हमारे पास, BMW। हम में से कितने लोग सन्यासी बनना चाहेंगे? डर रहे हैं यहाँ सब हमको देखिए, आप विवाह करके भी सन्यासी बन सकते हैं, आप कितने बनना चाहेंगे यशोदा मैया घर की स्त्री हैं, लेकिन क्या हैं, वो सन्यासी हैं। सन्यासी का मतलब क्या होता है, भगवान गीता के 6वें अध्याय के 2 श्लोक में कहते हैं, नाहि संन्यास संकल्पो योगी भवति कश्चन। बिना कोई सन्यासी बने योगी नहीं बन सकता। सन्यासी का मतलब क्या है, अपना शरीर, अपना मन, अपने शब्द भगवान की सेवा में लगाना। तो यशोदा मैया में सिखा रही हैं, वो घर की एक स्त्री हैं, नंदरानी हैं, लेकिन शरीर से मंथन कर रही हैं और वाणी से भगवान का गुणगान कर रही हैं और मन से भगवान के बारे में सोच रही हैं। तो मन, शरीर और वाणी सब भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो क्या हो गए, सन्यासी है। तो ये हमें सीखना है। हम क्या करते हैं, शरीर को लगाना आसान है, वाणी को भी लगा देते हैं, मन को लगाना बहुत मुश्किल है। तो मन को कैसे लगाएंगे, जितना हम हरि नाम कर लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मन इधर भागेगा, उसको लगाएं। तो ऐसा आप देखेंगे, अगर हम ये तीनों चीज़ें करना सीख जाएंगे तो आप कहीं भी रहेंगे, आप चंडीगढ़ में रहें, दिल्ली में रहें, न्यूयॉर्क में रहें, आप कहीं जॉब करने बाहर भी जा सकते हैं, स्टडीज़ के लिए भी बाहर जा सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आप रहेंगे, अगर इस प्रिंसिपल को हम याद रखें कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी वाणी हमेशा क्या रहनी चाहिए, भगवान की सेवा में, राइट। तो यशोदा में ये कर रही थी, और साथ साथ में जो मंथन कर रही थी, उन्होंने बहुत बड़ी चूड़ियाँ डाल रखी थी, तो छन 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 आवाज़ आ रही थी, और जो चर्निंग रॉड थी उससे भी टक 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 आवाज़ आ रही थी, और साथ में वो क्या कर रही थी, कृष्ण का गुणगान कर रही थी। कृष्ण का गुणगान छन 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 ठक ठक ठक, तो ऐसा लग रहा था ठक 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 जैसे चर्निंग रॉड है वो मृदंग बज रहा है, और छन 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 जैसे करताल बज रहा है, और वो क्या कर रही हैं, कीर्तन कर रही हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो संकीर्तन चल रहा है, और वो इसलिए कर रहे हैं कि कृष्ण सोता रहे, मेरा काम हो जाए। लेकिन इतना सुंदर कीर्तन है, कृष्ण उठ गए कृष्ण उठ गए, और कृष्ण उठते ही देखा, अरे यशोदा जी है ने। तो कृष्ण को बोला चाहिए यशोदा मैया चाहिए, देखा कि यशोदा मैया बहुत सुंदर गा रही है, बहुत सुंदर मृदंग बज रहा है, बहुत सुंदर करताल बज रहा है। ओके, तो क्या हुआ, भगवान यशोदा मैया की सेवा से आकर्षित हो गए।
श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज कहते हैं हमें भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी सेवा करना चाहिए कि भगवान हमें देखने आए। तो कृष्ण उठे और यशोदा मैया के पास आए। हम लोग सुबह उठते हैं, हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं ना मंगल आरती में, यहाँ पे भगवान उठ के अपने भक्त के दर्शन करने आ रहे हैं। ये यशोदा मैया के क्यों? यशोदा मैया पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब थी, पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब थी सेवा में, और इतना सुंदर कीर्तन कर रही थी। भगवान से एक बार नारद मुनि ने पूछा कि भगवान आप रहते कहाँ हैं? तो भगवान ने क्या बोला? नाहं तिष्ठामि वैकुंठम योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगों के हृदय में नहीं रहता, जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ रहता। ठीक है, तो अगर आप बेस में सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, उत्साह से प्रेम से कीर्तन करते हैं, वहाँ वास्तव में राधा माधव आते हैं। ठीक है, ये हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। ओके, तो वो आए और कृष्ण, यशोदा मैया तो ये आशा कर रही थी कृष्ण ना उठे, मेरा पूरा सारा काम हो जाए, लेकिन कृष्ण ने कहा कि अब मेरी क्या इच्छा है कि मुझे अब यशोदा मैया का स्तनपान करना है। उठते ही कृष्ण को बोले मुझे दूध पीना है। ओके, अब देखिए, अब इस लीला में हम देखेंगे कि कृष्ण जो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं अपनी भगवत्ता को त्याग रहे हैं। भगवान अपनी भगवत्ता को त्यागते हैं। भगवान का एक लक्षण है, भगवान आप्त काम है। आप्त काम का अर्थ होता है भगवान अपनी इच्छाएं खुद पूरी कर लेते हैं। हमें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है ना। प्रसाद पाना है हमें, तो हमें किसी भक्त पर निर्भर रहना पड़ेगा जो कुकिंग करेगा। जो कुकिंग करने वाला उसको निर्भर रहना पड़ता है, जो मार्केट से लेकर आएगा, और से भले असिस्टेंट चाहिए जो काटेगा, सब तो हमें किसी पर निर्भर हैं। लेकिन भगवान का ऐसे इच्छा नहीं है, भगवान आप्त काम है। भगवान ने जो सोचा वो तुरंत पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आप्त काम भगवान हैं वो स्तन्य काम बन गए कि मुझे यशोदा मैया के स्तनपान करना है, अपनी भगवत्ता को नकार रहे हैं। तो भगवान आते हैं और यशोदा मैया ऐसे मंथन कर रहे हैं, तो भगवान आते क्या करते हैं, जो चर्निंग रॉड है उसको पकड़ लेते हैं, बंद करो इसको मृदंग बंद कर दिया एकदम। तो यशोदा मैया देखकर हैरान हो गई, ये मेरे 2-2.5 साल का बेटे में बड़ी शक्ति आ गई है। सीधा मैं कर रही हूँ, ठक से पकड़ लिया और चर्निंग बंद हो गया। और दूसरा, यशोदा मैया अंदर से बड़ी खुश हुई कि ये बालक बड़ा बुद्धिमान है। अक्सर छोटा बालक होगा, उसने माँ का ध्यान आकर्षित करना है तो क्या करेगा? माँ की पहली साड़ी को पकड़ेगा, माँ के हाथ को पकड़ेगा। अगर समझ लो माँ के हाथ को ही पकड़ता तब भी कुछ ना कुछ चलती रहती है ना। बोले सीधा इसको पकड़ो, ये जड़ है सारे। माँ पकड़ लिया और एकदम रुक गई। यशोदा मैया बड़ी खुश हुई और तुरंत आके माँ की गोद में बैठ गए ना। हम लोग जब भगवान को भोग लगाते हैं, ऑल्टर में जाते हैं, भोग लगाते हैं, हम पहले बोलते हैं इदम आचमनियम इदम आसनियम, भगवान को इनवाइट करते हैं, आइए यहाँ बैठिए, उनके भगवान के हाथ पैर धोते हैं। वही नहीं, सीधा भगवान खुद आके बैठे हैं। आसन क्या हो गया? यशोदा मैया की गोद हो गई, आके बैठ गए भगवान। और यशोदा मैया ने बड़े प्रेम से उनको स्तनपान कराना शुरू कर दिया और मक्खन बना दिया। भगवान ने कहा क्यों माखन बना रहे हो? तो आचार्य वहाँ इसमें टीका देते हैं, ये जो दामोदर लीला इतनी सुंदर लीला है, इसमें हमारे सभी आचार्यों ने इतनी विशेष टीका दी है। भगवान के एक एक एक्शन पे बड़ी लंबी लंबी टीकाएँ हैं। तो उन्होंने बोला कि रॉड पकड़ ली, तो वो बताते हैं कि जिस मटके में दही डाली हुई थी उस मटके की तुलना की गई तरह तरह के वैदिक शास्त्रों से। ओके, और दही की तुलना की गई वेदों से, और जो रॉड है जिससे मंथन कर रहे थे वो हमारी बुद्धि है। तो सारी बुद्धि से आप वैदिक शास्त्रों का मंथन करोगे तो भगवान क्या कहते हैं, वेदेषु सर्वैर अहमेव वेद्यो, मुझे तो जानोगे, मैं सामने खड़ा हूँ, फिर क्यों शास्त्रों में रिसर्च कर रहे हो तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, और किसके लिए चाहिए। तो वो आए और पकड़ बैठा लिया भगवान यशोदा मैया की गोद में आगे, और यशोदा मैया ने स्तनपान कराना शुरू किया। अब यशोदा मैया का जो प्रेम है, स्नेह है कृष्ण के प्रति, उस स्नेहवश निरंतर उनके स्तनों से दूध निकल रहा है। और कृष्ण, क्योंकि यशोदा मैया प्रेम से पिला रही हैं, कृष्ण की भूख भी बढ़ती जा रही है।
अब दोनों में कंपटीशन है कि यशोदा मैया का दूध है और कृष्ण की भूख है, और कृष्ण यशोदा मैया को देख रहे हैं, यशोदा मैया कृष्ण को देख रहे हैं बड़े प्रेम से, और निरंतर दूध बह रहा है और निरंतर वो दूध पी रहे हैं, और इतना दूध, लेकिन यशोदा मैया का प्रेम कृष्ण की भूख से ज़्यादा है, और फ्लो मिल्क निकलता जा रहा है, इतना मिल्क निकल रहा है कुछ कृष्ण के यहाँ गालों से आ गया। कृष्ण के जो गाल हैं बिल्कुल चमकते हुए, कृष्ण का जो रंग है ना, हम कल्पना नहीं कर सकते कैसा रंग है। इस संसार के किसी रंग से हम तुलना नहीं कर सकते कि कृष्ण ऐसे हैं, लेकिन फिर अब कुछ तो बताना पड़ता है कैसे हैं, तो ब्लैकिश बोलते हैं, ब्लैक नहीं बोलते, ब्लैकिश या घन श्याम उस जैसे हैं, लेकिन वैसा नहीं है ना। हमारे एक आचार्य हैं यमुनाचार्य जी, उनको भगवान के दर्शन हुए, तो दर्शन होते ही उन्होंने बहुत क्षमा मांगी, खूब क्षमा मांगी। बोले क्यों? मैंने सोचता मैंने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं, और उन कविताओं में मैंने आपकी इसकी तुलना उससे की, आपकी आंखें ऐसी हैं, आपकी वैसी हैं, वो सबकी सारी तुलनाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा अपमानजनक है। आपकी सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है? बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, इस संसार की सुंदरता है ही नहीं। तो कृष्ण के सुंदर गालों से यहाँ दूध ऐसे टपक रहा है, और यशोदा मैया कृष्ण को दूध पिला रही हैं। तो फिर क्या हुआ, अचानक क्या होता है कि जो दूध उबल रहा था, यशोदा मैया ने सुबह उठते क्या किया था, एक तरफ तो मंथन कर रही थी, और दूसरी तरफ जो पद्मगंधा गायें थी, जिनके दूध में कमल की सुगंध आती थी, उसको उबलने रख दिया था। अब जो दूध उबल रहा था, उससे सोचा ये क्या हो रहा है। आपको मालूम भगवान के धाम में हर चीज़ चिन्मय है। चिन्मय जानते हैं क्या है? जीवित है, कॉन्शियस है। जैसे यहाँ पे ये ग्लास है, ये कॉन्शियस नहीं है, इसको मैं यहाँ रख दूँ, कुछ भी कर दूँ, कुछ नहीं बोल सकता, इसको मार दूँ, कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो जीव है, वो एक लिविंग एंटिटी है, वो भी भगवान से प्रेम करता है, दूध भी भगवान से प्रेम करता है। जो यशोदा मैया चावल पकाती है कृष्ण के लिए, तो यशोदा मैया चावल से पूछती है, चावल पक गए क्या? बस थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं पक रहा हूँ। तो यशोदा मैया को चेक नहीं करना पड़ता है ऐसा, कि चावल भी कृष्ण से प्रेम करता है, तो दिक्कत नहीं, पक गए, हाँ पक गए, ठीक है, तो बाहर आ गया। तो इसी रंग से वो दूध जो उबल रहा था, वही बड़ा खुश हो रहा था, ओ हो अब कृष्ण मुझे खाएंगे पाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसने देखा कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, यशोदा मैया क्या कर रही है, सारा सारा का दूध तो कृष्ण पी रहे हैं, तो मुझे कौन पिएगा, भूख खत्म हो जाएगी इनकी, तो मैं बेकार हो गया मेरा जीवन। ऐसे जीवन का फ़ायदा क्या जो कृष्ण की सेवा मन लगे, मैं अभी आत्महत्या करता हूँ, अग्नि में कूदता हूँ। तो कृष्ण वो दूध इस ढंग से सोच रहे हैं कि मेरी सेवा चली गई, ये तो दूध है, ये तो सारा दूध यही यशोदा मैया पिला रही हैं। और यशोदा ने देखा कि दूध नीचे गिर रहा है, अरे ये दूध तो पद्मगंधा गाय का है, ये तो बड़ा स्पेशल दूध है, ये तो कृष्ण के लिए मैंने संभाल के रखा है। तो यशोदा मैया ने क्या किया, तुरंत कृष्ण को नीचे रख दिया और भाग के गई दूध बचाने के लिए। अब यशोदा मैया ने सोचा, एक तरफ कृष्ण है, इतना प्रेम चल रहा था, कृष्ण उनको देख रहे थे, यशोदा मैया उनको देख रही थी, मुस्कुराते हुए दूध पिला रही थी, बड़ा प्रेम का आदान प्रदान हो रहा था। जैसे ही देखा दूध उबल रहा है, धार से रखा और भाग गई वहाँ पे। कृष्ण को बड़ा क्रोध आया, अच्छा मेरी इतनी वैल्यू है, दूध तो गिर रहा था, मैं नीचे छोड़ दिया, तो बहुत क्रोध आया। इसमें आचार्य गण होते हैं, यशोदा कृष्ण सोच रहे हैं, आप क्या सोचते हैं आपके दूध के लिए, मैं क्षीर सागर में लेटा होता हूँ, वो दूध का सागर है। क्षीर सागर जानते हैं ना, तो बोला मैं दूध के सागर में हूँ, थोड़ा सा दूध पीना, इतना अच्छा मेरे को इतना आपने अपमान कर दिया। कृष्ण बड़े क्रोध में आ गए, और यशोदा मैया गई और उन्होंने दूध को बचाया और फिर वापस आई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यशोदा मैया उस दूध जो गिर रहा था उसको बचाने गई। अब यशोदा मैया उस दूध को बचाना था, कृष्ण को साथ लेके भी जा सकती थी, फिर कृष्ण को इतना क्रोध नहीं आता। और साथ में यशोदा मैया को कृष्ण से इतना प्रेम हो रहा था, बहने देती दूध को, ऐसे क्या दिक्कत है, कृष्ण भी इतना प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, ठीक है। और यशोदा मैया ने इससे क्या किया, कृष्ण को गुस्सा दिला दिया। तो भक्त को ऐसा कोई काम करना चाहिए कि भगवान को गुस्सा आ जाए, तो कैसे भक्त हैं यशोदा मैया, इनका इतना अच्छा लग रहा था, इतने प्रेम से कर रहे थे, नीचे रख दिया, भगवान को गुस्सा दिला दिया, कैसी भक्ति है ये। और हम बोलते हैं यशोदा जी बहुत बड़ी भक्त हैं, कैसे समझे इस बात को, समझे आप, प्रश्न समझे।
कैसे समझे इस बात को? हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए कि भगवान को गुस्सा आए? नहीं ना। भक्ति का मतलब क्या? भगवान को आनंद देना। यहाँ तो गुस्सा दिला दिया। तो क्यों दिलाया गुस्सा श्री राम मैया ने? तो भक्ति तो है नहीं फिर। कैसे समझे इस बात को? कौन समझाएगा इस रहस्य को? भगवान की इच्छा थी। भगवान की इच्छा थी तो भगवान क्यों? और कौन? यस, पीछे से। माइक देंगे? सॉरी, माइक आ रहा है आपके पास, माइक पे बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर, प्रभु जी की उनका ना प्रेम इतना ज्यादा था भगवान के लिए, मतलब उन्होंने कृष्ण को भी भगवान रूप में देखा ही नहीं, और उन्होंने ये नहीं से समझा कि ये भगवान है, ये नाराज हो जाएंगे। उन्होंने उन्हें बालक रूप में देखा और उन्होंने सोचा कि अपना दूध ना गिर जाए, उनके लिए फिर मिठाई कैसे बना पाएंगे। मतलब नाराज होते हैं, हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान को जानते नहीं थे। ओके अपने बच्चे रूप में देखते थे। ओके, गुड, ट्राई, वेरी गुड। और कोई? यस, यहाँ आगे दो, पीछे। यस, प्रभु जी को दो। उन्होंने शायद जो सेवा करने के लिए दूध और वो सब सोच रखा था, मतलब सेवा को भगवान से ज्यादा प्रायोरिटी देती है। यस, वेरी गुड, हरि बोल। कई बारी हमें सेवा को भगवान से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है ना? जैसे जन्माष्टमी का दिन आता है, ओके, तो जन्माष्टमी के दिन हम चाहेंगे हमारी सेवा बिल्कुल राधा माधव के सामने हो जाए बस। मैं हूँ और राधा माधव हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, वो भी खुश हो रहे हैं, मैं भी खुश हो रहा हूँ। नहीं, अगर यहाँ हमें कोई सेवा मिले, ये भी सेवा मिले तो ये भी सेवा कर सकते हैं। अगर दूसरी सेवा मिले, नहीं ये हमारा कार पार्किंग 36 सेक्टर में, वहाँ जाके पार्किंग में सेवा करो, तो वहाँ भी कर लेंगे। तो भगवान से दूर हो जाएंगे, लेकिन सेवा को ज़्यादा महत्व देना है। श्रीला प्रभुपाद वृंदावन में थे, राधा दामोदर मंदिर में थे, इतने पास में थे राधा दामोदर के, रोज़ दर्शन करते थे। प्रभुपाद उसको छोड़कर कहाँ चले गए? बॉवरी स्ट्रीट, न्यूयॉर्क चले गए। ओके, सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ में यशोदा मैया ने सोचा कि ये जो पंचगंधा का दूध है स्पेशली मैंने कृष्ण के लिए रखा है, बाद में इसकी मिठाई बनानी है, कृष्ण को मैं संभाल लूँगी, कृष्ण है। और यशोदा मैया के भाव गलत नहीं थे, अंततः वो सब कुछ किसके लिए कर रही थी? कृष्ण के लिए। तो जो कृष्ण है वो भावग्राही जनार्दन है। हो सकता है ऐसा लगे कृष्ण ने यशोदा को गुस्सा दिला दिया, लेकिन यशोदा मैया का उद्देश्य क्या था? कृष्ण की सेवा करना। अब जैसे चाणूर और मुष्टिक का वध किया कृष्ण ने, और जब चाणूर मुष्टिक का वध किया तो कृष्ण को बड़ा आनंद आया का वध करके, तो हम बोलेंगे चाणूर मुष्टिक ने बहुत सी सेवा की, कृष्ण को आनंद दिलाया? नहीं। एक और व्यक्ति थे, असुर थे, जिनका नाम था पौंड्रक, सुने आपने? पौंड्रक क्या करता था? हाँ, नकली, दो भुजाएं नकली लगाते, बोले मैं असली वासुदेव हूँ। उसने कृष्ण को चिट्ठी भेजी, मैसेंजर भेजा कि मैं असली वासुदेव हूँ, तुम नकली वासुदेव हो, हिम्मत है तो आके युद्ध लड़ो। जब कृष्ण ने मैसेज पढ़ा तो बहुत जोर से हंसे। चलो कृष्ण बोलते चलो देखते हैं, युद्ध करने चलते हैं। जब कृष्ण सामने युद्ध करने गए, देखा हूबहू अपना रूप देखा, कृष्ण को बहुत हंसी आई। तो उन्होंने कृष्ण को हंसाया। क्या उनकी भक्ति थी क्या वो? नहीं। तो क्या होता है? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, जो भक्ति की परिभाषा है, हमारी जो क्रियाएं हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके पीछे भाव क्या होना चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता। हो सकता है उससे क्रियाओं से टेम्परेली कृष्ण नाराज हो जाएं, गुस्से में आ जाएं, लेकिन भाव हमारा कृष्ण की प्रसन्नता होनी चाहिए। तो कृष्ण बहुत गुस्से में आ गए, बोले अच्छा मेरे को नीचे रख दिया, अब कुछ करना पड़ेगा। तो गुस्से में क्या किया कृष्ण ने? जिस मटके में यशोदा मैया माखन बना रही थी, उन्होंने एक पत्थर लिया, उस मटके के बॉटम में नीचे उसमें मारा, और इस ढंग से मारा कि कम से कम आवाज़ आए। कृष्ण बहुत बुद्धिमान थे, अगर मटके को ऊपर मारते, पूरा मटका भरा हुआ नहीं था, तो ज़ोर से आवाज़ आती और मक्खन भी नहीं निकलता। कृष्ण का उद्देश्य था सारा काम बिगाड़ना है।
यशोदा मैया ने, मैं इतने आनंद में दूध पी रहा था, यशोदा मैया ने मेरे आनंद में बाधा डाली। अब मुझे यशोदा मैया के काम में मैंने बाधा डालनी है, सारी की सारी इनकी योजनाएं मैंने उथल पुथल कर देनी है। तो जो माखन इतनी मेहनत से यशोदा मैया ने सुबह जल्दी उठ के बनाया था, बिल्कुल मटके के नीचे पत्थर मारा और वहाँ से दूध पूरा मक्खन बहना शुरू हो गया। अब मक्खन बहना शुरू हो गया। अब कृष्ण ने सोचा अब रंगे हाथ तो पकड़ा नहीं जाना चाहिए मुझे, मैं यहाँ खड़ा हूँ मौका वारदात पे हाथ में पत्थर है, मक्खन निकल रहा है, तो पकड़ा जाऊँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मुझे यहाँ से अब भाग जाना चाहिए। फिर बोले अगर भागूंगा, अगर ऐसे ही भाग गया तो पाँव मक्खन में पड़ेंगे और मक्खन के पूरे निशान उसमें जाएंगे, तब भी पकड़ा जाऊंगा। तो कृष्ण पूरे 2.5 साल के थे, तो बोले ये जो माखन की ये लहर निकल रही है इसको मुझे टापना है, इसको टाप के फिर भागूंगा, है ना। तो पूरा प्रयास किया कृष्ण ने जंप करने का, लेकिन जंप किया वो मक्खन के ऊपर ही गए और फिर भागे ऐसे। आप देखिए वो भगवान हैं जो कि वामन रूप में आए थे, एक पैर बढ़ाया था पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लिया था। अब वो अपनी भगवत्ता दिखा रहे हैं, छोटा सा माखन ऐसे फैला, उसके ऊपर जंप नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी भगवान ने जंप किया, माखन उनके पाँव में लगे और छोटे छोटे पाँव से भाग गए। और एक दूसरा कमरा था जहाँ पे कि पिछले दिन का मक्खन रखा हुआ था। तो भगवान ने बोला अब मैं यशोदा मैया को और तंग करूँगा, मैं क्या करूँगा, ये मक्खन भी इसकी चोरी करूँगा और सारे बानरों को खिलाऊँगा, ताकि ये भी खाऊँगा, ताकि इसको खा के मैं बीमार पड़ जाऊँ। और बीमार पड़ जाऊँ फिर यशोदा मैया को मुझे ले जाना पड़ेगा किसी वैद्य के पास, उनको तंग करना है ना। बच्चे ऐसे होते हैं ना, जब माँ से गुस्सा होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हैं, कुछ तोड़ फोड़ कर देते हैं। आज के टाइम में वो स्मार्टफोन लेके नीचे फेंक देंगे कि जो माँ को सबसे प्रिय है उसको ख़त्म करेंगे, है ना। जैसे माँ को गुस्सा है तो उस समय यशोदा मैया को सबसे, उनका क्या धन था, सारा माखन ही था, तो उसी को तोड़ फोड़ करता हूँ। तो क्या किया, जब यशोदा जी वापस आई तो हैरान हो गए, कमाल हो गया। सुबह सुबह में उठी थी, मैंने इतना माखन बनाया और सारा बह रहा है माखन, और ये किसने किया है। निश्चित रूप से कोई बंदर नहीं हो सकता, या तो कोई बंदर होगा, ये कृष्ण ही है। और यशोदा मैया के पास रोज़ गोपियाँ कंप्लेंट्स लेकर आती थी कि आपका जो कान्हा है बहुत शरारतें करता है, हमारे घर से माखन चुरा के जाता है। तो यशोदा मैया कहती क्या प्रूफ है आपके पास, तो फिर प्रूफ नहीं दे पाती थी। बोले ऐसे मत किया करो, मेरा बालक चोर थोड़ी है, हमारे यहाँ मक्खन की कमी है क्या, तो ऐसे बोलते थे। लेकिन गोपियों को लगता था कि ये तो गड़बड़ है। तो आज लगा आज मेरे ही घर में इतनी शरारत की, तो गोपियाँ कई योजनाएं बनाती थी कृष्ण को पकड़ने के, क्योंकि यशोदा मैया बोलती थी कि हमेशा हमें कुछ सबूत लेके दो। हालांकि गोपियों को अच्छा लगता था अंदर से कि कृष्ण हमारे घर में आते हैं माखन चुराते हैं, और कृष्ण को भी अच्छा लगता था। जब गोपियाँ माखन बनाती थी वो अंदर से यही सोचती थी कृष्ण आए उसको चुराएं। क्यों, और कृष्ण भी जाते क्यों चुराते थे, कृष्ण वास्तव में उनके माखन रूपी हृदय को चुराते थे। और जब वो यशोदा के पास आके बताती थी तो यशोदा को ये सुन के और आनंद आता था, गोपियों से भी ज़्यादा आनंद आता था, क्योंकि भगवान की लीला भगवान से भी ज़्यादा मधुर होती है। तो गोपियों ने एक बार क्या किया था कि कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ना है, उन्होंने जितने भी अपने घर में दरवाजे थे सब पे घंटियाँ लगा दी थी कि जैसे ही कृष्ण आएंगे दरवाज़ा खोलेंगे, घंटी बजेगी, हम आके तुरंत पकड़ लेंगे। सब जगह घंटी लगा दी, खिड़कियों पे घंटी लगा दी, दरवाज़ों पे घंटी लगा दी, और जहाँ माखन की मटकी पड़ी उसके ऊपर घंटियाँ लगा दी, जो भी सामान पड़ा कृष्ण पकड़ के लाएंगे उस पर घंटियाँ लगा दी। जहाँ जिस चीज़ को छुएगा खींचेगा घंटी बजेगी, हम आएंगे तुरंत पकड़ लेंगे। बड़ा परफेक्ट प्लान। बोले आप कोई निश्चिंत हो जाएं, कृष्ण आए। देखा अच्छा घंटियाँ हैं, समझ गए मुझे पकड़ने की सारी योजना है। सारे ग्वालपाल में बोला कृष्ण अब क्या करोगे, ये तो घंटियाँ बज जाएंगी, सब आ जाएंगे। अरे चिंता की बात नहीं, घंटी बजना नहीं, धक से दरवाजा खोलो कोई घंटी नहीं बजी। सारे बोले वाह कृष्ण क्या बात है, क्या बात है। अरे देखते जाओ क्या होता है ना। फिर बोला माखन ऊपर है, अच्छा ठीक है। अरे यहाँ भी घंटी है, घंटी बजना नहीं, खींचा घंटी बजी नहीं। सब बोले वाह वाह क्या बात है, कान्हा मजा आ गया, आनंद आ गया। फिर ऊपर चढ़े, देखा रस्सी, रस्सी में भी घंटी बजना